हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एंजल क्लास। और स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये आपके नरेशन की फोर्थ क्लास है और इसके पहले हमने आपकी 3 क्लासें पहले ही करा दी हैं। और यदि आपने इसके पहले उन तीनों क्लासों को नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप उन तीनों वीडियो को देख के आप अपनी तीनों क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। और इस क्लास में हम नरेशन का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी अगली क्लास की जो वीडियो आएगी वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होगी, यानी कि हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सभी नियम पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि यदि आपने इसके पहले के उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये इस वीडियो के यानी कि इस क्लास के कोई भी नियम समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले आप उनको तैयार कर लीजिएगा, फिर इसको जो है देखिएगा। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आपको ये क्लास यदि समझ में आए, यानी कि इसके सभी नियम आपको समझ में आ जाए, तो आप इस वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपसे हो सके तो आप अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हम आपसे ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे इतना ही मांग रहे हैं, यानी कि इतना ही हमें आपसे चाहिए कि आप हमारे वीडियो को कम से कम लाइक कर सकें या फिर आप अपने मित्रों में शेयर कर सकें। और जो भी आपको जैसा भी ये वीडियो लगता है तो आप कमेंट अवश्य किया कीजिए, यानी कि आपको बुरा लगता है, समझ में नहीं आता है, या कैसा भी आपको लगता है तो आप अपना हमें जो है रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलने से हम उस चीज़ को सुधार सकें। ताकि आप देखेंगे और जो भी उस वीडियो में कमी होती है, जो भी क्लास नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी और उस पर हम सुधार कर सकेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो एस नो टाइप का होता है और एक डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स का होता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि यदि आपको नरेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसे समझ लीजिए। और आपको यदि ऐसा लगता है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए तो आप इसे अपनी कॉपी में बाद में नोट भी कर सकते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमें इन नोट्सों को नोट कर लेना चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। तो देखिए, जैसा कि हमने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम लिखे हुए हैं, तो देखिए इसमें हमने लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखिए कैसे निम्न प्रकार से बदलते हैं उसको समझते हैं आगे। आप भागिएगा नहीं, वीडियो से एक तरफ से देखते चलिए, समझते चलिए। तो देखिए पहला नियम हमने लिखा है कि रिपोर्टिंग और सेट टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप। तो हमने आपको असर्टिव सेंटेंस वाली क्लास में बताया था कि रिपोर्टिंग और सेट टू को आप किस में बदलेंगे, आप बदलेंगे टोल्ड में। यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो और न दिया हुआ हो तो साइड को साइड ही रहने देंगे। लेकिन ऐसा इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाला नहीं है। इसमें क्या है कि चाहे ऑब्जेक्ट आए और चाहे न आए, आप साइड टू को किसे बदल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आस्केड में बदल ही बदल देंगे। तो नियम क्या हुआ पहला कि रिपोर्टिंग और साइड टू को आस्केड में बदल देते हैं। यानी आपको क्या करना है, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और आपको कैसा सेंटेंस मिल जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग और जो सेट टू आएगा आपका उसको आप किसे बदल देंगे, आस्के में बदल देंगे। ये आप पहला नियम याद कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि हमें ये नोट करना चाहिए तो आप नोट भी करते चलिए, आपको दोबारा नहीं नोट करना पड़ेगा। नहीं, आप एक बार देखेंगे फिर एक बार नोट करेंगे तो आपको जैसा भी समझ में आए वैसा आप बाद में कर सकते हैं। देखिए दूसरा नियम हमने लिखा कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी ये दैट किस में आता था, दैट तो असर्टिव सेंटेंस में आता था ना, इसलिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए हमने तीसरा नियम इसका लिखा है कि इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो देखिए चौथा नियम हमने लिखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यही है और इसको क्या करते हैं आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। अब हटा क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, और असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। तो देखिए हमने लिखा है कि और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आप क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, कब हटाएंगे, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे,
तो आप उसके अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। कब लगाएंगे, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो। कैसे सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आपको पहला नियम क्या याद रखना है कि आपको साइड को या साइड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्केड में बदलना है, और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा नियम क्या है कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है। और चौथा नियम क्या हुआ कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो देखिए, यदि हम टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, यानी कि आपने खूब पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, देखिए ध्यान से। एस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का। दूसरा क्या होता है, WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या हुआ आपका, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है WH वर्ड टाइप का, यानी कि जो आपका पहला वाला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और जो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो WH टाइप वर्ड से बनता है। WH टाइप वर्ड यानी व्हाट कह दिया जाए या फिर व्हाई कह दिया जाए, मतलब WH से का शब्द आएगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब आपको ये 2 तरह के वाक्य मिल जाए तो आपको ये तीनों चारों नियम हमने जो पीछे बताए उन्हें ध्यान रखना है। और अब देखिए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, हम ऐसे या नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखते हैं। और कैसे बदलते हैं अच्छी तरह से आप देखते रहिए, वीडियो को छोड़ के ना भगिए। हाँ, ये बात आपकी जायज़ है कि यदि आप एक बार में वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप वीडियो को देखिए तो एक तरफ से देखिए, भले चाहे आप 5 मिनट आज देख लीजिए, 5 मिनट कल देख लीजिए, मतलब देखिए एक ही तरफ से। क्योंकि जब आप एक तरफ से पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए आप जो है एक बार ना देखिए, 2 बार देख लीजिए वीडियो को, लेकिन कंप्लीट देखा की। और फिर यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको जहाँ पर डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका कमेंट में भी आपको जवाब देंगे। और इसके बाद हमने आपको जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया है, यानी पिछले वीडियो में भी आपसे हमने कहा है कि जब भी आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सारे नियम के हम वीडियो बना देंगे, सारी क्लासें हो जाएंगी, तो हम आपको इनकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो आप तैयारी करते रहिए और हम आपको तैयारी करवाते जा रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में क्या करेंगे। देखिए, नंबर 1 है, ये भी हमने पीछे बताया कि सेट टू को किस में बदल देंगे भैया, आप चेंज कर देंगे उसको, किसमें, आस्केड में। पहली बात ये हुई कि आपको रिपोर्टिंग और सेट को या सेट टू को किसे बदल देना है, आस्केड में बदल देना है। ये पहली बात हो गई। और असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए क्या लगता था, दैट लगता था। तो इस पे क्या लगाएंगे आप, कनेक्टिव वर्ड, यानी कि इन्वर्टर कॉमा हटाने वाले शब्द क्या होंगे आपके, इफ या फिर वेदर होंगे। यानी आप इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे और इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, तीसरा नियम हमने लिखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है। तो देखिए, चौथा नियम कहता है कि बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति होते हैं। यानी कि जितने भी आपके नियम बच जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद के जितने भी आपके नियम हैं, वो सबके सब किस में आते हैं, असर्टिव सेंटेंस की तरह प्रयोग किए जाते हैं। मतलब पर्सन चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस की तरह, टेंस चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस की तरह, अदर वर्ड्स चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस की तरह। क्योंकि हमने ये तीनों टॉपिक पहले तीनों वीडियो में करा दिया ना, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप उन वीडियो को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, 5वां नियम, तो 5वां नियम जो आपका है वो पीछे का ही है, यानी लिखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमने ये बात आपको पीछे बता दी है। तो देखिए, अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आपको ये भी वाक्य बढ़िया समझ में आ जाएंगे। आप परेशान ना हुआ कीजिए, हमें थोड़ा सा मौका दिया कीजिए, समझा कीजिए, फिर इसके बाद हमसे बताया कीजिए। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें समझ में बढ़िया आ जाएगा। तो देखिए, हमने डायरेक्ट का एक वाक्य लिखा कि आई सेड टू हिम, इन्वर्टर कॉमा, आर यू गोइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टर कॉमा। अब देखिए ध्यान से। तो देखिए, अभी तक आपने पीछे के जो 3 वीडियो देखे हैं उनमें क्या होता था कि इन्वर्टर कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या आता था, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस आता था। अब क्या आया है, अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है। आप कैसे जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस आया है। अब देखिए, पहली बात इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क,
इससे नहीं समझ में आता है आपको तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिल जाए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप जान जाना कि कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो, एस नो टाइप वाला है। अब देखिए इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आई उसी तरह आया, सेड टू बदल गया, आस्केड में क्यों बदल गया, क्योंकि क्या है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने क्या बताया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग और सेड टू को क्या कर देते हैं, आस्केड में बदल देते हैं। हिम तो उसी तरह आ जाएगा जैसे पीछे रखते थे। इसमें इन्वर्टर का वहाँ हटाएंगे, क्या आएगा, इफ आएगा। असर्टिव वाले में क्या आता था, दैट आता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इस पे क्या आएगा, आप इन्वर्टर का वहाँ हटाएंगे और क्या आएगा, इफ आएगा। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखी रहनी है। ये नहीं कि आप इफ की जगह दैट लगा दें या फिर दैट की जगह इफ लगा दें। ये नहीं कि इफ बार ध्यान आया आपको था इंट्रोगेटिव का, आपने लगा दिया असर्टिव में, या फिर असर्टिव में था इफ तो आपने लगा दिया दैट, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, पूरा वाक्य गलत माना जाएगा। अब देखिए आगे नियम हम क्या पढ़े थे कि इन्वर्टर का हम हटाएंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। आप इफ की जगह वेदर भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने इफ या वेदर बताया ना आपको। और आगे नियम क्या था, आगे नियम ये था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव में बदल देना है। तो असर्टिव में क्या आता है, असर्टिव में तो सब्जेक्ट आता है ना। तो अब देखिए इफ आया, इफ के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट ही लिखा है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ही कैसे लिखा है। तो देखिए आपको यहाँ तक का वक्त तो बढ़िया समझ में आया है, बस ही बचा तो हम ही बता रहे हैं कि कैसे आया है। देखिए यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो चाहे जौन सा टेंस आ जाए आपका, लेकिन सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। अब देखिए यू किस रूप में आया है, सब्जेक्टिव केस के रूप में आया है। यू और हिम किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यही तो होता है, इसलिए यू किस में चेंज हो गया, ही में चेंज। अब देखिए आर था, इजेम आर कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आप ये बताइए कि ही के साथ वाज आता है हेल्पिंग वर्ब कि वेयर आता है, तो आता है वाज, इसलिए यहाँ पे क्या आया, वाज आ गया। अब ये आगे पीछे क्यों हो गया, ये आप पढ़े हैं भैया, पीछे खूब सारा पढ़ेंगे। असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना। तो अभी क्या सीख रहे हैं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, क्योंकि नियम हमने क्या पढ़ा पीछे कि हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा वाक्य तो क्या करेंगे, हम असर्टिव सेंटेंस बना देंगे इंट्रोगेटिव को। तो पहले करता और फिर इसके बाद वर्ब, ये तो होता नियम। अब देखिए बचा क्या आपका, कोई उसी तरह आ गया। आगे नियम क्या था कि प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना है और फुल स्टॉप लगा देना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये नियम बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। देखिए हमने एक वाक्य डायरेक्ट अकाउंट लिखा है, आई सेड विल ही गो टू स्कूल टुडे। अब देखिए एक वाक्य हो गया आपका ऑब्जेक्ट वाला, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट आया था। एक वाक्य हम करा दे रहे हैं जिसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं आया है रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए और चाहे ना आए, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसकी रिपोर्टिंग वर्ब साइड को आस्केड में बदलना ही है। देखिए इसका क्या बनेगा, हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट और आप समझते चलिए। तो देखिए हम बना रहे हैं, लिखे कि इनडायरेक्ट वाक्य बनाना है ना हमें। देखिए आई उसी तरह आएगा, फिर इसके बाद साइड किसमें बदलना है, आस्केड में। यहाँ पे क्या आया, आस्केड आ गया। फिर इसके बाद इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए क्या बताया हमने, इफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आ जाएगा, इफ आ गया। फिर इसके बाद अब देखिए उस बार क्या किए थे, वर्ब के पहले क्या लिखे थे, करता, करता क्या था, यू किससे बदला था, हिम के अनुसार ही आया था। लेकिन अब इसमें करता क्या है, ही है ना, ही क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई अंतर नहीं आता, कोई बदलाव नहीं होता, तो क्या होगा यहाँ, ठीक है, ये लिख जाएगा। तो देखिए इस वाले वाक्य में टेंस कौन था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी इजेमार किसमें बदल दिए थे, वाज वेयर में। इस बार क्या आया है,
विल आया है और विल किस में बदलता है, वुड में। तो ही के बाद क्या आएगा, वुड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वुड। अब फिर हमारा क्या बचा, गो टू, तो गो टू उसी तरह आ जाएगा। फिर स्कूल उसी तरह लिख देंगे हम। अब देखिए बचा क्या, टुडे। टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट डे में। तो हम इसको लिख देंगे दैट डे। ये हो गया। और यदि आपको ये दैट डे बदलना नहीं आया है तो आप इसकी तीसरी वीडियो को देखिए जाके, तो आपके टुडे से दैट डे बदलना समझ में आ जाएगा। हम ऐसे नहीं बदल दे रहे हैं, सब हम नियम से करा रहे हैं, क्योंकि नियम हमने पीछे तीनों वीडियो में बढ़िया कराया हुआ है। तो एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं तो आपके और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो देखिए हमने एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा है कि सी सेड टू मी इन्वर्टेड कामा डू यू नो सोहन। तो देखिए हम इसको इस तरह बदलेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे कि सी आस्क्ड मी। तो देखिए हमने इसको लिख दिया कि सी आस्क्ड मी, सेड टू बदल गया आस्क्ड मी, सी उसी तरह आ गया, मी उसी तरह आ गया। इन्वर्टर का वहाँ हटा, इफ आ गया, यू बदलेगा मी के अनुसार, यहाँ पे आ जाएगा आई, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट रूप है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे क्या आया, आई आ गया। और ये जो डू है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और किसे बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट के टेंस में क्या होता है, क्रिया का सेकेंड वर्ब होता है। तो क्रिया क्या है, नो, और नो का सेकेंड वर्ब क्या होगा, नो का सेकेंड वर्ब होगा न्यू। तो न्यू हो गया। बचा क्या, सोहन, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, उसी तरह आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आया होगा। और देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इनडायरेक्ट का वाक हमने एक लिखा है कि फादर सेड टू मी इन ऑर्डर कमा डू यू नॉट ओबे मी। तो देखिए इसको आप इस तरह चेंज करेंगे कि फादर आस्क्ड मी। तो देखिए हमने लिख दिया इसको कि फादर आस्क्ड मी, इन्वर्टर का वहाँ हटा, इफ आ गया। देखिए आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ना। अब इसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले आफ्टर टू करेंगे। आफ्टर टू में क्या आएगा, सबसे पहले करता आएगा। करता क्या है, यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। मी क्या है, आई, करता आई होता ना इसका। तो यहाँ पे क्या आया, आई। डू क्या है, डू आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, किस में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। क्या आएगा, डिड। अब डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिड आएगा। नॉट उसी तरह आया, और डिड नॉट के साथ क्या आता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, वर ओबे आ गया। ओबे ही तो होता है फर्स्ट फॉर्म ओबे का। और बचा क्या, मी। और मी किसके अनुसार बदलेगा, मी बदलेगा फादर के अनुसार। क्यों, क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। और फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में एक वचन है, तो क्या ही होता है एक वचन, इसलिए क्या हुआ, मी बदल गया हिम में। इस तरह से आपका वाक्य बन गया कि फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये भी वाक्य बढ़िया समझ में आया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, और ये पांचों एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा बच्चों से गलतियां होती हैं। इसलिए इसे और एक समझ लीजिए एक बार अच्छे से कि हमने एक वाक्य लिखा डायरेक्ट का कि ही सेड टू मी डू यू लेंड मी योर बुक। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ही आस्क्ड मी क्यों आया, क्योंकि ही उसी तरह, सेड टू बदल गया आस्क्ड मी उसी तरह, इन्वर्टर का वहाँ हटा, इफ आ गया, यू बदला मी के अनुसार, आई आ गया। इतना तो बढ़िया समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे डिड क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। किसमें बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। हैड हो गया, डिड बदल गया हैड में। अब देखिए हेड के साथ क्या आता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो लेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लेंट हो गया। मी किसके अनुसार बदलता है, मी बदलेगा, बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। और ये मी किस रूप में आया है, मी आया है ऑब्जेक्टिव रूप में। तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम, इसलिए मी किस में चेंज हो गया, मी चेंज हो गया हिम में। बचा क्या, योर। और योर क्या है, योर है आपका सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन बदलता है
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। योर किस रूप में आया है, पोजेसिव केस में। अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का पोजेसिव केस क्या हुआ, माई, इसलिए योर बदल गया माई में, बचा क्या, बुक, उसी तरह आ गया। इस तरह से आपका ये वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाक्य भी बढ़िया समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार और इसको बड़ा बड़ा समझ लेते हैं कि जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग और डिड मिल जाए, टू मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, डज मिल जाए, आपको इसे बड़ी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि डू डज किस में बदलता है, पास्ट इंडिफिनिट में। कभी कभी क्या है, डिड भी आ सकता है, और कभी कभी सेकंड वर्ब भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। और डिड किस में बदलता है, डिड बदलता है हैड में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। अब क्यों, पास्ट इंडिफिनिट है डिड, और डिड को हमने किस में बदलना बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैडेज तो होता है, इसलिए ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन माने जाते हैं ये दोनों टेंस इंट्रोगेटिव के लिए। इसलिए आप बढ़िया इनको समझ लीजिए और कर लीजिएगा, और यदि आपको लगे तो आप इनको जो है नोट भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के बाद आपका एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी नियम थे कंप्लीट हुए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और अब हम इसके आगे दूसरे टॉपिक के सभी नियम देख लेते हैं, और वो आपका दूसरा टॉपिक क्या है, WH टाइप वर्ड से रिलेटेड नियम, तो उन्हें भी हम देखते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने लिखा है WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना, यानी कि आपको जब WH टाइप वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा डायरेक्ट वाक्य में, तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आपको हमने पहला नियम लिख के दिया कि सैड टू को किसे बदल देना है भैया, आपको आस्क्ड में बदल देना है, ये पीछे का नियम है। और दूसरा नियम हमने लिखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसे बदल देना है, असर्टिव में बदल देना है, ये भी पीछे का नियम है, यानी एस नो टाइप वाले का नियम है। तीसरा नियम हमने क्या दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, ये भी पीछे का नियम है। और देखिए चौथा नियम क्या है कि बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति हैं, ये भी बड़ी पीछे का ही है। अब देखिए पांचवा शब्द है आपके इस सेंटेंस का नया नियम कि कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड, यानी कि आपके डायरेक्ट वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी WH टाइप वर्ड होगा वही आपके इन्वर्टर कामों को हटाने में प्रयोग किया जाएगा, यानी वही आपका क्या होगा, कनेक्टिव शब्द होगा। और देखिए इस पे लिखा हुआ है हमने कि WH वर्ड्स वाले वाक्यों में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाना चाहिए, ये शब्द ही स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं, यानी जो भी शब्द आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट वाले वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में आया होगा वही शब्द आपका इन्वर्टर कामा हटा देगा, और वही क्या बन जाएगा, आपका कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। तो जल्दी से हम इसके भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आपको ये बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए हमने डायरेक्ट का एक वाक्य लिखा है एक एग्जाम्पल में कि द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डू यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए ध्यान समझना है, ज़्यादा बल नहीं है, बस उसमें इन्वर्टर कामा हटाने के लिए इफ आता था, और इसमें जो भी आपका WH टाइप वर्ड आएगा, जैसे इसमें व्हाई आया है, यही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टर कामा हटाने के लिए प्रयोग कर दिया जाएगा, बाकी नियम वही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, द टीचर सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, हरी उसी तरह, तो ये क्या बन गया, बनेगा द टीचर आस्क्ड हरी, उसी तरह आया। इन्वर्टर का वहाँ हटा क्या लिखा है, यहाँ पे व्हाई लिखा है। हमने पीछे भी आपको बताया ना कि जो भी आपका WH टाइप वर्ड होगा वही लिख दिया जाएगा, और वह इसकी लिख देने के बाद इन्वर्टर कामा हट जाएगा। फिर देखिए बाकी नियम वही है, बाकी नियम का मतलब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, जैसे इफ के बाद कर्ता लिखा जाता था, उसी तरह इन शब्दों के बाद भी क्या लिखा जाएगा, कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वाक्य में यू, तो यू किसके अनुसार बदलता है, और यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है। हरी क्या है, थर्ड पर्सन में क्या बताया था, ही, तो ही हुआ हरी का मतलब, इसलिए यू बदल गया किस में,
ही में ही आ गया। डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसमें बदलता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। डिड किसमें बदल जाएगा? हैड में। आ गया। पीछे भी हमने आपको भी बताया है। नॉट लगा हुआ है, नॉट उसी तरह आ गया। हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तो भैया कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो कम आ गया। टू स्कूल उसी तरह आ गया। देखिए एस्टरडे किस में बदल जाएगा? एस्टरडे बदल जाएगा प्रीवियस डे में, तो क्या आ गया? द प्रीवियस डे आ गया। ये हमने आपको तीसरे वीडियो में पढ़ाया है कि आपको अदर वर्ड्स कैसे चेंज करने हैं। तो एस्टरडे बदल गया आपका प्रीवियस डे में, और हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल भी बढ़िया समझ में आया होगा। और यदि आपको ये सारे के सारे नियम एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। देखिए हमने एक डायरेक्ट वाक्य लिखा है कि आई सेड टू हर व्हाई आर यू कमिंग। अब देखिए जल्दी से इसको बनाते हैं। आई उसी तरह आएगा, सेड टू बदल जाएगा आस्केड में, हर उसी तरह आ जाएगा, व्हाई लिख दिया जाएगा उसी तरह क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यू टाइप वाला है, ये उसी तरह लिख दिया गया। इन्वर्टर कामा क्या हुआ, इसके लिख देने के बाद हट गया। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? करता। करता क्या है? यू। और यू किसके अनुसार बदलेगा? यू बदलेगा आपका हर के अनुसार। हर का सब्जेक्ट टू केस क्या होता है? सी, ये लिख दिया गया। और यू किस रूप में आया था? यू आया था सब्जेक्ट रूप में, तो इसलिए क्या लिख दिया गया? सी लिख दिया गया, यानी हर का सब्जेक्ट टू केस लिख दिया गया। बचा क्या? आर। आर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वेयर, तो सी के साथ क्या आता है? वाज, इसलिए वाज आ गया, आर बदल गया वाज में। बचा क्या? कमिंग उसी तरह है। क्वेश्चन मार्क था, क्या लगा दिया गया? फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि नियम हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला वाक्य किसमें बदल गया? इनडायरेक्ट में बदल गया। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में बढ़िया आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक कर लीजिए और देख लीजिए। तो स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम हमने करा दिए, और ये आपके नरेशन की चौथी क्लास थी। और यदि आपने इसके पहले हमने नरेशन की 3 क्लासें करवा दी हैं। पहली क्लास में हमने टेंस चेंजिंग से रिलेटेड नियम पढ़ाए थे, दूसरी क्लास में हमने पर्सन चेंजिंग से रिलेटेड नियम पढ़ाए थे, और तीसरी क्लास में हमने अदर वर्ड से रिलेटेड नियम पढ़ाए थे, और चौथे वीडियो में हमने, यानी इस क्लास में हमने इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सभी नियम करा दिए। और जो भी आपके अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नियम बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में करवा देंगे, क्योंकि एक ही क्लास में करवा देते हैं पूरे नियम तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है और फिर तैयार करने में भी देर लगती है, इसलिए। तो स्टूडेंट, अब हम आपसे यही चाहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है और नियम आपको समझ में आए हैं और एग्जाम्पल आप समझ पाए हैं, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। चाहे वो मित्र आपके 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे आपके कोचिंग क्लास के हों, चाहे आपके स्कूल के हों, कहीं के भी मित्र हों, और यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें आप इस चैनल के बारे में और इन सभी वीडियो के बारे में अवश्य बताइए।